हाँ दोस्तों, आपके YouTube चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक हम लोगों का है उपसर्ग। आज पढ़ेंगे उपसर्ग। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे यही उम्मीदें हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है उपसर्ग। उपसर्ग उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। सृष्टि करना, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। एक पंक्तियां भी हैं इसी पे कि शब्दों के पहले जुड़कर मैं अर्थ बदल देता हूँ। संस्कृत उर्दू हिंदी में उपसर्ग मैं कहलाता हूँ। शब्दों के पहले जुड़कर अर्थ बदल देता हूँ, हिंदी संस्कृत उर्दू में उपसर्ग मैं कहलाता हूँ। हिंदी संस्कृत उर्दू में उपसर्ग मैं कहलाता हूँ। तो देखिए, उपसर्ग किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कह सकते हैं कि उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए इसको, सुसंगठित। जैसे सुसंगठित में अगर देखा जाए तो एक सु उपसर्ग है, एक सम उपसर्ग है। इसके बाद गठित शब्द जो है वो मूल शब्द है। गठित शब्द क्या है? मूल शब्द है।
ठीक है, तो किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद मूल शब्द से, मूल शब्द में जो शब्दांश जुड़ता है वही उपसर्ग होता है। और इसके बाद जो उपशब्दांश होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि उपसर्ग एक शब्दांश होता है। उपसर्ग किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ नहीं होता, उसके कई अर्थ होते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि अनेकार्थी अर्थ होते हैं, मतलब अनेक अर्थ देने वाले शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग के विषय में आप लोगों ने देखा, यहाँ पे उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होता है, ठीक है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं, जैसे आपने सुसंगठित शब्द आया, इसमें सु उपसर्ग है, एक सम उपसर्ग है और गठित। इसके अलावा एक उपसर्ग तो होगा ही होगा, अगर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है तो उसमें एक उपसर्ग को निश्चित होना है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक भी उपसर्ग आ जाते हैं। और किसी शब्द में मूल शब्द वाला भाग, किसी शब्द में मूल शब्द वाला भाग, मूल शब्द वाला भाग के रूप में किसी शब्द में मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर किसी शब्द में मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर जो शेष बचता है वही शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। वही शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। किसी शब्द में मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर जो शेष बचता है वही शब्दांश क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्ग किसी शब्द के पहले, आगे या प्रारंभ में जुड़ता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, उपसर्ग किसी शब्द से पहले या आगे या कह सकते हो आदि में जुड़ता है ना। तो इतनी पॉइंट है आपके जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बन सकता है उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना आता है, तो उपसर्ग उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उपसर्ग किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होता है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, किसी शब्द में मूल शब्द वाला भाग अलग करने पर जो शेष बचता है वही शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग किसी शब्द से पहले या आगे आदि में जुड़ते हैं। ये थे उपसर्ग के बारे में, जो उपसर्ग के फैक्ट थे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत बदल चुका है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें डिटेल्स में हो और स्पष्ट हो, तभी चीजें सामने जब आती हैं तो उसका आंसर देने में आसानी होती है। हमेशा कंसेप्ट काम करना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगला पॉइंट इसके बाद मिलेगी आपको। धन्यवाद।